आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे जारी। ग्वालियर में 210 करोड़ रुपए की लागत के अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का हुआ लोकार्पण। जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी जिलों में जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के प्रयास जारी, लोगों को भी किया जा रहा है जागरूक। और कैदियों के पुनर्वास की दिशा में नई पहल, उज्जैन में किया गया खुली जेल का निर्माण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि के योजना अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। श्री चौहान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि वे किसान कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार की 100 दिन की योजना के अंतर्गत मंत्रालय की कार्य योजना की समीक्षा की गई है। श्री चौहान ने कहा कि वे सभी समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं और आवश्यक होने पर योजना के नियमों में बदलाव भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर में मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 210 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमंत स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम से किया गया है। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम न केवल ग्वालियर, प्रदेश व देश में भी अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कल ग्वालियर में नवनिर्मित स्टेडियम के लोकार्पण और एमपीएल 2024 मध्यप्रदेश लीग सिंधिया कप के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। इस दौरान श्री सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन देश का पहला ऐसा एसोसिएशन है जिसके ग्वालियर शहर में 2 स्टेडियम हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में आने वाले दिनों में हम सभी के सहयोग से 50,000 क्षमता वाला एक अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शहर के ऐतिहासिक सागरताल में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए लगभग 179 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल प्रदेश के 6 मंत्रियों का आज भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री व वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने बताया कि सभी 6 केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एल मुरुगन, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर का पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल आ रहे शिवराज सिंह चौहान का भोपाल में 65 से अधिक जगह पर भाजपा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों द्वारा स्वागत किया जाएगा। श्री चौहान का भोपाल रेलवे स्टेशन से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव के लिए 14 जून से नाम निर्देशन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दूसरे दिन कल एक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। 16 और 17 जून को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। श्री राजन ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21 जून है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 जून को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 26 जून है। मतदान 10 जुलाई को होंगे और मतगणना 13 जुलाई को होगी। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नदियों के उद्गम स्थल की यात्रा कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कल 3 नदियों के उद्गम स्थल पहुंचे। श्री पटेल ने सिवनी जिले की ग्राम पंचायत शाखादही स्थित बामनथड़ी नदी, बालाघाट जिले की कटंगी जनपद में अम्मामाई स्थित चंदन नदी और वारासिवनी के कास नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचकर वृक्षारोपण, पूजन और जनसंवाद किया। इस दौरान श्री पटेल ने कहा कि नदियों के सूखे उद्गमों के बीच बावनथड़ी के उद्गम स्थान पर स्रोत से बहती जलधारा आनंदित और आशान्वित करने वाली है। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान के तहत जिले की ग्राम पंचायत मूंदवाड़ा, मोहद और गोडवाड़ी में स्टॉप डैम के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। उधर आगरमालवा जिले की ग्राम पंचायत हड़ाई में तालाब जीर्णोद्धार कार्य में विधायक मधु गहलोत, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत CEO हरसिमरनप्रीत कौर ने कल श्रमदान किया। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मंदसौर नगर पालिका परिषद के द्वारा कल संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देवास के डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी ने जल संवर्धन विषय पर संबोधन दिया। रायसेन और सागर जिले में भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन सहयोग से जल संरचनाओं और जल स्रोतों का जीर्णोद्धार हो रहा है। प्रदेश में सरकार ने बंदियों के पुनर्वास की नई दिशा में एक पहल करते हुए खुली जेल का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन में इस खुली जेल कॉलोनी भैरवगढ़ का लोकार्पण किया। खुली जेल का तात्पर्य ऐसी जेल से है जहां बंदी अपने परिवार सहित निवास कर सकेंगे। भैरवगढ़ खुली जेल में 20 दंडित बंदी अपने परिवार के साथ रहकर और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सामाजिक जीवन यापन कर सकेंगे। उज्जैन की भैरवगढ़ खुली जेल 3 करोड़ 25 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई है। यह प्रदेश की 8वीं खुली जेल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जेलों में कैदियों को संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला स्कॉटलैंड से हो रहा है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं। आज दूसरा मुकाबला रात 8 बजे से पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच होगा। प्रतियोगिता में कल भारत और कनाडा के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। वहीं एक और मैच में इंग्लैंड ने डकवर्थ लुईस नियम के अंतर्गत नामीबिया को 41 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड के 126 रन के जवाब में नामीबिया की टीम 84 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की मांग की है। इंदौर के 37 परीक्षा उपकेंद्रों पर आज सिविल सेवा परीक्षा 2024 का आयोजन 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में इंदौर केंद्र से कुल 15,225 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आगरमालवा में गंगा दशमी के मौके पर आज प्राचीन गंगा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन शामिल होकर मां गंगा की आराधना करेंगे। इंदौर में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज जल स्रोतों के संरक्षण का क्रम में जल दान किया जाएगा। मंदसौर में गोवंश तस्करी के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को कल वाईडी नगर पुलिस ने 210 लीटर अवैध जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। ग्वालियर में 210 करोड़ रुपए की लागत के अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का हुआ लोकार्पण। जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी जिलों में जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के प्रयास जारी, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और कैदियों के पुनर्वास की दिशा में नई पहल, उज्जैन में किया गया खुली जेल का निर्माण। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।